नमः संस्कृत मात्रे। संस्कृत ज्ञान सरता चैनल में आप सबका स्वागत है। हम सब कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व भगवती की प्रार्थना करें, भगवती की वंदना करें। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ओम सरस्वत्यै नमः। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में सूत्रों के बारे में पढ़ा था कि ये चतुर्दश सूत्र की सर्वप्रथम संरचना हुई और इसके बाद में ही व्याकरण शास्त्र में विशिष्ट विशिष्ट स्थान बनाए गए। आज आप सबको ये चतुर्दश सूत्र कैसे प्राप्त हुए, किसको प्राप्त हुए और क्यों प्राप्त हुए, ये सब बताया जाएगा और आगे जो कुछ इनका प्रयोजन होगा वह भी बताया जाएगा। देखिए, इसमें दो चीजें मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिस विद्यालय में पाणिनि जी पढ़ते थे उस विद्यालय में कात्यायन भी उसी में अध्ययन करते थे और दोनों में परस्पर वाद विवाद चलता रहता था। एक दिन पाणिनि जी को बहुत धिक्कारा गया और ये विचार करने लगे, अरे हमें कुछ नहीं आता। इस तरह विचार करते हुए, ये पश्चाताप करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए हिमालय चले गए, वहाँ पर तपस्या किए। और एक जगह और उक्ति मिलती है कि ये जब परेशान हुए तो जाकर के तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट के नीचे, जहाँ सनकादि मुनि बैठ करके तपस्या कर रहे थे, वहीं बैठ करके घोर तपस्या किए। ये दो चीज अलग अलग मिलते हैं, परंतु भगवान शंकर दोनों जगह प्रकट हुए और वहां पर भी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। और शास्त्र में तो वर्णन आता है कि जब तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए तो उन्होंने अपने डमरू बजाया। क्या? नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, उद्धर्तु कामः सनकाद सिद्धाने तद्विमर्शे शिवशोत्र जालम। ऐसा कि जब शंकर जी प्रकट हुए और नृत्य करने लगे, नृत्तावसाने, जब नृत्य हो गया तो उन्होंने अपना डमरू बजाया। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम, ढक्काम ननाद, ढक्का को बजाया, जो डमरू था उसको बजाए। और पहले बार 9 बार बजाए, फिर 5 बार और बजाए। इस प्रकार से 14 बार बजाए और 14 बार बजाने के बाद में 14 सूत्र प्रकट हो गए। पाणिनि जी ने उन्हें श्रवण किया और चतुर्दश सूत्र जो आप सबको बताया गया, पाणिनि जी ने यही सूत्र सुना। जो 14 बार डमरू बजा शिव जी का, उसे ये 14 सूत्र निकले। कौन कौन से? अ इ उण रील दृक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झभय घटधस जब गडदस खप छठत चटतव कपय श सर और हल। ये 14 सूत्र निकले। और फिर इसे प्राप्त करके, क्योंकि कुछ ना उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या की, उन्हें व्याकरण शास्त्र की संरचना करनी थी, इसलिए तपस्या किए। और भगवान शंकर जी को कृपा प्रसाद देना था, व्याकरण शास्त्र का सविस्तार करवाना था, इसलिए उन्होंने पाणिनि जी को ये चतुर्दश सूत्र प्रदान किए। और हम सब इसका अध्ययन इसलिए करते हैं कि हम सबको भी शास्त्रों में प्रवेश हो पाए, क्योंकि बिना व्याकरण के किसी भी शास्त्र में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कहा भी गया है, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंत एव सा। हर एक व्यक्ति का, प्राणी का जो नेत्र होता है वह शास्त्र होता है, और जिसके पास शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है वह तो अंधा है ही। इसलिए हम सब व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करें। और बता दें, उसके पूर्व शास्त्र 6 होते हैं: छंद, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष, जिनमें हम लोग व्याकरण शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो कि समस्त शास्त्रों का मुख्य शास्त्र है। और अगर मुख्य ही ना हो तो कोई कुछ हो ही नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, जब पाणिनि जी को ये सूत्र प्राप्त हुए, ऐ उण रील दृक ए ओंग ऐ औच हय वरट आदि, तो इसमें जो अंतिम वर्ण इनके थे, जो णकार, ककार, गकार, चकार, टकार, नकार, मकार, यकार, शकार, सकार, वकार, रकार और लकार, ये इसमें वर्ण नहीं लगे थे। इसे पाणिनि जी ने अपने स्वबुद्धि बुद्धि विवेक से इसे लगाया, और इसे लगाने का भी मुख्य प्रयोजन था प्रत्याहार आदि की शुद्धि करना। देखिए, इन सूत्रों को संख्या में 14 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं।
14 संख्या होने के कारण 14 संख्या होने के कारण इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। और भगवान शंकर जी की कृपा से प्राप्त हैं, क्योंकि शंकर जी डमरू बजाया और इन पर पाणिनि जी पर कृपा किए, इसलिए प्राप्त है, इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। शंकर जी की कृपा से प्राप्त, शंकर जी की कृपा से प्राप्त हैं, इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। और शंकर जी कृपा से प्राप्त, शंकर जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुए हैं। महेश्वरात आगतानी माहेश्वराणी, जो महेश्वर से आए हैं, महेश्वर की कृपा से प्राप्त हुए हैं, इन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। और फिर इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि अभी आगे आप सबको बताया जाएगा, सूत्र में परिलक्षित होगा, बताया जाए कैसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। और इन्हें प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इससे प्रत्याहार कैसे निर्माण होते हैं, सब आगे बताया जाएगा। अभी आप सब समझिए कि इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। 14 सूत्र जो हैं इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इनसे प्रत्याहार का निर्माण होता है। और देखिए, जब भी व्यक्ति को किसी भी विषय में प्रवेश करना होता है, सर्वप्रथम उसके मूल का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हम लोग व्याकरण शास्त्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो व्याकरण शास्त्र का मूल है अक्षर, शब्द, वाक्य आदि का निर्माण करना। अक्षर हम सब पढ़ रहे हैं, तो इन्हें अक्षर है, वर्ण है, इसलिए इन्हें, और ये वर्ण जो है वह वेद के समान है, क्योंकि ना क्षरति अक्षरा, जिसका नाश ना उसे अक्षर कहते हैं, और वेद का भी कभी नाश नहीं होता, इसलिए आमनाय मतलब वेद होता है, और समामनाय मतलब वेद के समान। और वर्ण, ये सब वर्ण जो है वर्ण समामनाय इन्हें भी कहते हैं, क्योंकि ये सब वर्ण जो है वेद के समान है, इसलिए इन्हें वर्ण समामनाय भी कहते हैं। वेद के समान होने के कारण इन्हें वर्ण समामनाय भी कहते हैं। इनके चार, आप लोगों ने 4 प्रकार से इनके मतलब इनका विभाजित किया। कैसे कि सबसे पहले इन्हें चतुर्दश सूत्र कहते हैं, फिर इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं, और फिर इन्हें प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, और इन्हें ही वर्ण समामनाय भी कहते हैं। इतना आप सबने समझा। अब देखिए, एक चीज बहुत बढ़िया है कि अयुण रेलद्रिक एवं अयौच हयवरट लण यम गणनम झभय घटदस जब घटदस कपचटत चटतो कपय शशरहल, इनका प्रयोग, ये सब आखिर में इन्हें कहते क्या है, तो इसमें बड़ा सुंदर बताएं। इति जो ऊपर कहे गए हैं, इस प्रकार से ये सब माहेश्वराणि सूत्राणि, जो ऊपर कहे गए ये सब माहेश्वराणि, माहेश्वर सूत्राणि सूत्र हैं, ये सब माहेश्वर सूत्र हैं। जो ऊपर कहे गए 14 हटोरे, ये सब माहेश्वर सूत्र हैं। आखिर में भैया जब कुछ भी प्राप्त होता है उसका प्रयोजन क्या होता है, तो उसका प्रयोजन क्या है, तो कहे अण आदि संज्ञार्थानि, अण अण अक अण अक अल आदि आदि से जो है प्रत्याहार बनते हैं। तो अण अक अल आदि की संज्ञा के लिए है, संज्ञा मतलब होता है ज्ञान के लिए, संज्ञा मतलब होता है नाम के ज्ञान के लिए। ये सब अण अक आदि संज्ञाओं के ज्ञान के लिए हैं कि हमें इनका ज्ञान हो जाए, इसलिए इनका आगमन हुआ। और फिर बताया गया बड़ा सुंदर, इनकी एक विशेष संज्ञा दी गई, इत। इन जो अंतिम वर्ण, देखिए इनके जो अंतिम वर्ण है, ये जो अणकार ककार आदि बताया गया, एशाम, इन 14 सूत्रों के, एशाम बहुवचन है षष्ठी का, तो इन चतुर्दश सूत्रों के एशाम अंत्या, एशाम अंत्या, जो इन 14 सूत्र हैं, इनके अंत्या मतलब अंत्य भवा अंत्य, जो अंतिम में होता है उसे अंत्य कहते हैं। तो ये अंतिम, अंतिम में णकार है, ककार है, ढकार चकार आदि आदि हैं,
तो ये अंत्य है, अर्थात इनके जो अंतिम वर्ण है वह इत, ये विशेष संज्ञा दी गई। ये सब इत संज्ञक हैं, इत नाम वाले हैं। जो ये अंतिम वर्ण है इन्हें इत कहा जाता है। और अभी आपको बताया इत मतलब होता क्या है और इत होता क्यों है। तो इनके अंतिम वर्ण सब इत संज्ञक होते हैं, इन्हें इत कहा। इन एसाम अंत्या इतः, इनके जो अंतिम वर्ण है इन 14 सूत्रों के, बढ़िया समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये हम लोग अभी पढ़ेंगे तो ये सब आगे बहुत काम देगा, बहुत कार्य में आएगा। तो 14 जो सूत्र हैं इनमें जो है अंतिम वर्ण जो है वह इत संज्ञक वर्ण होता है। अंतिम वर्ण जितने भी हैं सब में 14 सूत्र में सब इत हैं, अर्थात एसाम अंत्यायिता, इनके अंतिम इत हैं, इनके अंतिम वर्ण इत संज्ञक हैं। थोड़ा रुका जाए फिर बताते हैं। आपसे बताया इनके अंतिम वर्ण जितने भी हैं ये सब इत संज्ञक वर्ण होते हैं, तो इत संज्ञक हैं। आप देखिए बड़ा सुंदर चीज आ रहा है कि इसमें जो है इसे 2 विभागों में हम लोग बांटते हैं। कैसे? ये जो 4 सूत्र हैं एओज तक और यहां से लेकर के जो ये 10 सूत्र हैं इन्हें 2 विभागों में बांटा गया, क्योंकि ये जो 4 सूत्र हैं इन्हें अच अर्थात स्वर कहा जाता है। स्वर, स्वर वर्ण में आए नंबर 1 अ ई ऊण, नंबर 2 रे लृक, नंबर 3 ए ऊंग, नंबर 4 आई औच। ये जो हैं इन्हें अच कहा जाता है। अभी अच क्यों कहा जाता है तो आपको बताते हैं। ये जो है 4 इनको अच कहा जाता है और इन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ये स्वयं ही उच्चारित होते हैं, इन्हें किसी वर्ण की किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती उच्चारण करने में। परंतु जो ये हल वर्ण है अर्थात जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन में आते हैं ह य वरट लण यम गणनम झभय घढ़ धश जब गडदश खफ छठत चटतो छठथ चट तो फिर है कपय, फिर शशर, फिर है हल। ये जो चतुर्दश सूत्र हैं देखिए, इन्हें इन 4 सूत्रों को अयोड रेलरेक एवं अयोज इन्हें स्वर वर्ण स्वर कहा जाता है। और जो हयवट लण यम गणनम झभय घटधस जब घटधस खप छटत चटतो कपय शशर हल, ये जो 10 सूत्र हैं इन्हें व्यंजन कहा जाता है। देखिए ये जो होते हैं ये जो स्वर हैं ये सब स्वयं ही उच्चरित हो जाते हैं। आई उड़ अ भी कहना होगा तो स्वयं बोल सकते हैं, ई बोलना होगा तो स्वयं बोल सकते हैं। परंतु ये ध्यान देना है कि जो हयवरट नर आदि में ह य व ये सब बिना स्वर की सहायता से बिना स्वर के उच्चरित नहीं होते हैं। इनको बनाया कैसे गया है, जैसे ह इसे हल किए प्लस अ बराबर ह य धन अ बराबर या, अर्थात इनको उच्चारण करने मात्र के लिए इन्हें बनाया गया है। क्योंकि अभी बताया जाएगा सूत्र में कि हकारादिशो सप्तमी बहुवचन हकार आदि में हकारादिशो, तो हकार आदि कितने हैं हयवरट, देखिए कितने वर्ण है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 एक 34 वर्ण है। 34 और 9 43 होता है। इसमें हकार 2 बार आ गया है,
इसलिए इसे एक ही मान लिया जाए, 33 वर्ण है। तो अब 33 वर्णों को उच्चारण करने के लिए स्वर की ही परम आवश्यकता पड़ती है। बिना स्वर के 33 वर्ण उच्चरित नहीं होंगे, इसलिए इन्हें कहा गया हकारादि। जो हकारादि 33 वर्ण है, हकारादि 34 कह दिए क्योंकि ये भी हकार का प्रयोजन आपको बताया जाएगा, क्योंकि 2 बार हकार भी आया है और 2 बार नकार भी आया है। ये आपको आगे बताया आखिर में 2 बार नकार क्यों आया और 2 बार हकार क्यों आया है, ये बताया जाएगा, विशिष्ट कार्य है इनका। और इसलिए देखिए आयुण में भी ड़कार है और लण में भी ड़कार है, तो आपको बताया जाएगा ऐसा क्यों है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जो चतुर्दश सूत्र हैं इनमें 4 स्वर सूत्र हैं और जो 10 हैं वह व्यंजन सूत्र हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होता है। तो हकार आदिसु अकार, जो हकार आदि में जो अकार है वह केवल उच्चारणार्थ, उच्चारण अर्थ मतलब के लिए, वह केवल उच्चारण के लिए। हकार आदि में जो अकार है, हकार आदिशु अकार, अकार अकार है, बताया जाए क्यों यहाँ पर लोप हो गया, विसर्ग क्यों नहीं लिखा गया। तो उच्चारणार्थ केवल मात्र उच्चारण के लिए है। परंतु ये ध्यान देना, लण मध्य जो लण सूत्र है, ये लण सूत्र जो है ये बना है ऐसे, देख लीजिए आप लोग, लण कैसे बना है, ल धन अ और फिर ण बराबर लण। तो इसमें जो आकार है मध्य में, यह जो आकार है वह इत संज्ञक आकार है। जो लण सूत्र के मध्य में जो आकार है, लण मध्य तू इत संज्ञक, वह इत आकार है, अर्थात उसकी इत संज्ञा हो जाती है। यह इत संज्ञक आकार है, ये इत संज्ञक है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है। और वो भी क्यों होती है सब आपको बताया जाएगा कि आखिर में इसके इत संज्ञा होने से लाभ क्या है, और इन सबके अंत में जो आकार है वह केवल उच्चारण के लिए क्यों यहाँ इत संज्ञा नहीं होती है, ये सब विशिष्ट रूप से बताया जाएगा। तो इतना आप लोग समझ लीजिए, चतुर्दश सूत्र हैं, इन्हें माहेश्वर सूत्र, इन्हें प्रत्याहार सूत्र, इन्हें वर्ण समाम्नाय और इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। और इन्हें जो है चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। और ये देखिए 14 इस प्रकार से लिखे गए हैं, 14 का अर्थ इति माहेश्वराण सूत्र, ये सब माहेश्वर सूत्र हैं। ये सब किस लिए हैं, तो अण आदि संज्ञाओं के ज्ञान के लिए हैं। एसाम अंत्यायिता, इनके अंतिम वर्णित संज्ञक होते हैं। हकार आदि में जो आकार है वह केवल उच्चारण के लिए है, परंतु लण मध्य, लण सूत्र के मध्य में जो आकार है वह इत संज्ञक आकार है। इतना आप लोग समझें। यही पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे की कक्षा हम लोग कल चलाएंगे। नमः संस्कृत मात्रे।